Okay, here we are going to learn about the book exercise part of English lesson number 4, Nickel in Trouble. Okay, I think आप लोग ये बुक्स ये वीडियो देखा है तो आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे लेसन को। तो अभी हम लोग इसका बुक एक्सरसाइज पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स टू नो, न्यू वर्ड मीनिंग्स है, तो इसको कॉपी में लिखना, ठीक है। यू हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी एंड द मीनिंग, ओके। एंड एक्साइटिंग, एक्सप्लेन्ड, ग्रोनिंग। सो आप लोगों को हमेशा इंग्लिश में लर्न करना बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है। अगर और इसके साथ ही साथ अगर हिंदी में एक्साइटिंग मीन्स थ्रिलिंग, अचंभव हो जाना, ठीक है। एक्सप्लेन्ड मीन्स विस्तारण रूप से हमें बताया गया है, ठीक है। मेड द मीनिंग क्लियर, ऐसा हमें पूरी तौर से हमें समझने का तरीका में विस्तारण रूप में हमें एक्सप्लेन मतलब कि बताया गया है। Groaning means moaning or making a low cry of pain or sorrow। देखो ये दुख के साथ लोग रोते हैं ना, जैसे मतलब कि काफी मन में दुख के साथ रोते हैं, वो कहते हैं groaning। दुख या काफी दर्द के समय में लोग आवाज देते हैं, हाँ हाँ, ऐसे करके, ठीक है। ओके, हियर मैटर, ट्रबल और डिफिकल्टी, ओके, दिस इज समथिंग, ये कष्ट है, मुश्किल, ओके। प्लेटफॉर्म मतलब कि ऐसे एक प्लेन जगह या रोड के साइड में होती है ना, वो कहते हैं प्लेटफॉर्म। स्टॉल या स्मॉल शॉप, स्टॉल मीन्स स्मॉल शॉप, छोटा सा दुकान, जो रेडी वाले दुकान वगैरह होती है वो भी, और छोटा सा दुकान को भी हम कह सकते हैं स्टॉल। ट्रबल, एनीथिंग दैट कॉज डिफिकल्टी और बोरिंग। ट्रबल मीन्स कुछ चीज जो है हमें मुश्किल में ले जाता है या कुछ चिंता दे देती है, काफी हमें जिस बात हमें ज्यादा मुश्किल में ले जाता है उसको कह सकते हैं ट्रबल। सो मैं ये एक्सप्लेन केवल करता हूँ, बाकी आप लोग वर्ड मीनिंग इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। ओके, हियर सम, इधर कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, ओके। ये हमारे मतलब कि खुद के शब्द में हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। निखिल लाइक, व्हाट यू डू, निखिल को क्या पसंद होता है, निखिल, या he like to stay with uncle, Nikhil liked staying with, अच्छा इसको कलर चेंज हो गया, Nikhil liked staying with uncle, uncle का नाम क्या है, सुनील, ठीक है। सो यही है इसका आंसर, अंकल का नाम देख लेते हैं, अंकल सुनील, ओके, staying with uncle Sunil। Then Nikhil caught hold, caught hold means पकड़ा गया, तो क्या caught hold means किसको किसको पकड़ा था, निखिल caught hold of, Nikhil caught hold of the rope of the bullock,
caught hold of, Nikhil caught hold of the rope of, okay, caught hold of bullock. And Nikhil's uncle was a jolly man. Jolly man. Nikhil was frightened. वो ज़्यादा डर गया and started to run. वो डर गया और भागने लगा. Okay. Here one of the bullocks broke. One of the bullock क्या किया है? Broke its rope and ran off. Okay, broke its rope and ran. Okay. So these are the lines. You can fill it up. ये आप लोग निखिल निखिल को क्या पसंद आया? अंकल सुनीत के घर में रहना पसंद आया. Staying with Uncle Sunit. निखिल caught hold of means किसको पकड़ा था? वो बुल्लक की रोप को पकड़ लिया. ठीक है, बुल्लक की रोप को पकड़ लिया. निखिल अंकल वॉज, निखिल का अंकल कैसे था? वो बहुत जॉली मैन, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत मजेदार आदमी. ओके. और निखिल वॉज फ्राइटन्ड एंड स्टार्टेड टू रन. निखिल डर गया इसलिए वो क्या किया? भागने लगा. वन ऑफ द बुल्लक ब्रोक, वो बुजुर्ग अंकल ने बताया एक बुल्लक ने क्या किया? एक रस्सी को तोड़कर भागने लगा. तो इट्स रोप ब्रोक इट्स रोप एंड भाग गया. ठीक है. रीअरेंज द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हियर यहाँ कुछ वर्ड दिया हुआ है, इसको हम रीअरेंज करना है. ठीक है. कैसे रीअरेंज करेंगे? ये दिख नहीं रहा है. Box in 3 lived mice a broken. Okay, so how to write? 3 mice lived in a broken box. अब लोग बुक ओपन कर ये सेंटेंस देखना. 3 okay, box in 3 lived mice a broken. तो इसको हम सीधे से ये मतलब कि सेंटेंस ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको ऑर्डर में लिखना है. 3 mice lived in a broken box. Got it? You can write it in this way. And under shelf box there was mice. Okay. Here the box was under my shelf. ओके. ये क्या लिखा है? अंडर शेल्फ बॉक्स देयर वाज माई. इसमें कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं. ठीक है. लेकिन इसको अर्थ के लिए हम क्या करना चाहिए? इसको ऑर्डर में लिखना है. तो ऑर्डर में लिखने के लिए देखो, नीचे शेल्फ, बॉक्स, द, वाज, मेरा. तो ये लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता है. तो उसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं. The box was under my shelf. पेटी जो है मेरे शेल्फ के नीचे है. ओके. ओके. देन थर्ड वन क्या लिखा है? आप लोग रीड करो. इधर लिखा है the noise made mice sometimes weak. ओके. तो उसको ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं? इसमें कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अब मीनिंगफुल लिखना तो
sometimes the mice made a big noise. इसका अर्थ यही है कि कभी कभार चूहे ने बिग नॉइज मीन्स ज्यादा नॉइज, ओके, बड़ा बड़ा नॉइज कर रहा था, ओके, मेड बिग नॉइज मीन्स ज्यादा आवाज निकलता था, आवाज कर रहा था, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। I go to away them told. So हम क्या इसको सीधे ऑर्डर में लिखना, तो I told them to go away. So इसलिए मैंने कहा इसको कहीं चले जाने के लिए मैंने बताया, I told them to go away, कहीं चले जाओ, वो मैंने बोला, ठीक है। To all they refused go. So अभी इसका कोई अर्थ नहीं है, तो we will make it as a meaningful word. They said that no. To all they refused to, okay. They all refused to go. वो जाने के लिए मना कर दिया, मैंने जाने के लिए बोला, वो मना कर दिया। सो ये एक पूरा सेंटेंस जब लिखेंगे इसमें कहानी आ जाती है, ठीक है। आई विल टेल यू लेटर, मैं लास्ट में बता दूंगा। Here is box said they mice these. Nice box, okay, and they said that it was a nice box. They said that it was a nice box. Then the in a garden box put them. So I put them in the garden. So यहाँ पर हमने ये सारे रीअरेंज कर लिया, ओके। 3 mice lived in a broken box. 3 चूहे एक टूटा हुआ बॉक्स के अंदर रहा, ओके। द बॉक्स वाज अंडर माय शेल्फ, ये बॉक्स जो है मेरे अलमीरा के नीचे था। समटाइम्स द माइस मेड अ बिग नॉइज, कभी कभार ये बहुत ज्यादा आवाज निकालता था। तो आई टोल्ड देम टू गो अवे, मैंने उसने कहा चले जाओ आप लोग, बट दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने कहा मैं हम नहीं जाएंगे। सो दे सेड दैट इट वाज अ नाइस बॉक्स, सो चूहे ने कहा ये हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बॉक्स है, मैं इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। तो आई पुट दम इन द गार्डन, मैं इसलिए उसको लेकर गार्डन में छोड़ दिया, ठीक है। सो दिस इज दी अर्थ है, तो पूरा आप लोग इसको लिख सकते हैं, गॉट इट। ओके, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। सो ये एडजेक्टिव वगैरह आई थिंक आप लोग हिंदी थ्रू इंग्लिश थ्रू में लर्न कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश टू पार्ट में आप लोगों की ग्रामर पार्ट सिखाया जा रहा है, इसलिए सो उसके द्वारा अगर आप लोग इसके बनाना तो यू कैन डू इट, ओके। सो ये एक्चुअली यहाँ पर एडजेक्टिव मीन्स थोड़ा सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। सो किसी के बारे में डिस्क्राइब करने वाला, अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये डैश पुलिसमैन। So dash policeman means, a policeman means you can write any word like a polite or gentle or strong, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डैश हाउस, a good house,
a best house, a dirty house, कोई भी एक small house. So describing word को इस एक्चुअली इसके बारे में जो नाउन होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड कहते हैं एडजेक्टिव. ओके, हियर ये डैश फ्लोर, ये गुड फ्लोर, ये डर्टी फ्लोर, कोई भी लिख सकते हैं. ये डैश बुलक, ये स्ट्रॉन्ग बुलक. ओके, ये helpful, whatever you can write. Okay, a dash torch, a bright torch, a good torch, a dash tooth, white tooth. Okay, so that is the describing, मतलब कि उसके बारे में जो भी कहते हैं उसको कहते हैं adjective. So आप लोग you can write it your own in your own note, अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. Okay. Okay, and add commas to the following sentence. Okay, यहाँ पर कुछ सेंटेंस होती है उसका मतलब कि जोड़ जोड़ कर लिखा हुआ है. हम लोग क्या करना चाहिए, उसको कमा डालकर लिखना है. ठीक है, तो देखो अभी इसमें एक चीज, इफ देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट टू ईच अदर वी यूजुअली पुट अ कमा आफ्टर द फर्स्ट वन. सो यहाँ टू लिखा है. देखो ये मैन वॉज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम. सो ये हैंडसम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटेंस. ओके, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, सो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो द ओल्ड ग्रे ट्री वॉज डाइंग. तो यहाँ पर हम लोग ओल्ड के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉमा डाल सकते हैं. The old grey tree was dying. He chose a short green shirt. Short and green shirt. So shirt के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये दो सेंटेंस यहाँ पर आए, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं. शॉर्ट एंड ग्रीन, इसका साइज और कलर के बारे में लिखा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन. द ओल्ड ब्रेव वॉरियर ले डेड. एक ओल्ड, एक पुराना, ब्रेव मीन्स थोड़ा सा मतलब एक धैर्यशाली योद्धा मरा हुआ दिख रहा है. तो ओल्ड एंड ब्रेव, ओल्ड ब्रेव. ओके, the room was dirty, dark and empty. So here ये डार्क भी है, डर्टी भी है और एम्प्टी भी है. ओके, डर्टी, डार्क एंड एम्प्टी. गॉट इट? सो यू कैन राइट इट. ओके, listening and speaking. Say these rhyming loud. If two witches would watch two watches, which watch would watch which watch? Okay, so this is something we have to tell and understand. Okay, and we have something else. Talk about the words below. Write your own story. Boy Santosh goes market, sees umbrella. So these are the words given here. So what we have to do is we have to talk about it. Okay, add adjective. अच्छा ये तो ऑलरेडी दिया है. ठीक है, so this is the composition. So talk about the words below. Write your own story. ये इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टोरी बनाना. बॉय संतोष गोज मार्केट सीज. सो हियर a boy, okay, his name is Santosh, is going to market. Okay, and he saw what are the things. इसके बारे में हम एक स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं. अम्ब्रेला picks up, takes. अम्ब्रेला मतलब क्या है, छाता. picks means उठाना, takes means वो ले जाना. ठीक है, अब लोग इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस बनाकर एक स्टोरी बनाने के लिए कोशिश करना. पुलिस स्टेशन मीट्स ओल्ड मैन. सो ओल्ड मैन पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई उसके बारे में. और ओल्ड मैन एंग्री, दैट्स माय अम्ब्रेला. ओके, Santosh explains. Okay, so this is altogether a story, and we have to make a story like, okay, a boy, okay, Santosh
मार्केट में गया और उन्होंने एक अम्ब्रेला देखा और तुरंत उन्होंने ले लिया, ठीक है। और ओल्ड मैन क्या किया है, उसको देखा और पुलिस स्टेशन में बता दिया, ठीक है। और ओल्ड मैन गुस्सा होकर इसको पुलिस स्टेशन में बता दिया, बोला कि ये मेरा अम्ब्रेला है। तो लड़का ने सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया। ये देखो यहाँ पर एक बातचीत हो रहा है, इसके बारे में यहाँ वर्ड दिया हुआ है, इसको डेवलप करके हम पूरा स्टोरी बनाना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज पार्ट. I hope you understood the things. Okay.